3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो लगभग 15 के करीब कल्ले यहाँ पर थे, इससे ज्यादा भी इसमें हो सकते हैं। तो दोस्तों, तो अब मैं बताऊंगा आपको कि वो 2 तरीके कौन से हैं जिससे मेरी फसल जो है वो बहुत अच्छी हो रही है, वो भी जैविक तरीके से। तो नंबर 1 तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं हर साल इसमें केंचुआ खाद डालता हूं। तो केंचुआ खाद आप घर में भी बना सकते हैं या कहीं गौशाला वगैरह से भी खरीद सकते हैं। लोगों के पास अगर ज्यादा है तो वहां से भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर केंचुआ खाद मैंने भी यहाँ ढेर लगा रखा है यहाँ पर। तो ये केंचुआ खाद जो है मैंने रखी हुई है, इसी का उपयोग करता हूं मैं खेतों में अपने। तो इस केंचुआ खाद से देखो, एक तो मिट्टी की संरचना में सुधार होता है, दूसरा कि इसमें नमी बनी रहती है जमीन में, तीसरा इसका ये फायदा होगा कि इस खाद में नाइट्रोजन, पोटासियम व सूक्ष्म तत्व जो हैं उनकी मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जिसके कि इस फसल के लिए ये बहुत जरूरी है। इसके बाद अगर इस खाद को डालेंगे तो इसमें जल संग्रहण क्षमता भी बहुत ज्यादा होती है, नमी बनाए रखती है ये खाद, और तापमान को भी सही रखती है। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि जो जीवाणु मिट्टी में उर्वरकता को बढ़ाते हैं, उन जीवाणुओं की क्षमता जो है वो इस खाद से डालने से बढ़ जाती है, जो कि फसलों के लिए बहुत ही लाभदायक होती है। और इस खाद को डालने से 20% उत्पादन जो है वो ज्यादा होता है। तो एक तो ये तरीका है। अब आप चाहेंगे कि दूसरा तरीका कौन सा होगा, तो दोस्तों मैं दूसरा तरीका जो आपको बताने जा रहा हूं, जिसको हम हरी खाद, जिसको पिछले जो हमारे बुजुर्ग हैं उस समय जो है वो क्या करते थे कि जैसे कि ढेंचा पंजाब में एक नाम से पुकारा जाता है जिसको, उसकी बिजाई करते थे बरसात के दिनों में। और जब वो 2 फुट का हो जाता था तो उसको जमीन के अंदर ही हल चलाकर या ट्रैक्टर चलाकर उसको दबा देते थे। जब वो गल सड़ जाता था तो वो एक तरह से वो हरी खाद जो है वो बन जाती थी। अब वो हरी खाद हमारी जमीन को, जो मिट्टी है उसको इतना, उसमें इतनी उर्वरकता हो जाती थी कि हमारी फसलें बहुत ज्यादा उत्पादन देती थी। तो हरी खाद जो है उत्पादन क्षमता को बढ़ाती है। और उसमें एक बात और है कि जो हरी खाद जब बनती थी, जब उस ढांचे को मिट्टी में दबा देते थे, तो उसमें जो यूरिया, पोटासियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सभी जो हैं उसी से ही इन फसलों को मिल जाते थे। तो जो हरी खाद जो बनी उसमें प्राकृतिक रूप से ही यूरिया की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, जो कि हमारी फसलों को बहुत ही जरूरी होती है। तो इसके लिए बहुत कम सिंचाई की जरूरत पड़ती है और लगभग 15 से 18 किलो जो नाइट्रोजन होती है इसमें, वो 40 किलोग्राम जो रासायनिक यूरिया के बराबर जो है वो उसके बराबर जो है वो मानी जाती है। तो आप लोगों से सभी से विनती है कि आप अपनी फसलों में केवल और केवल जैविक खादों का ही प्रयोग करें और रासायनिक खादें जो है उनको अपने खेतों में डालना छोड़ दें।
ये देख रहे हैं मेरा दूसरा खेत है, इसमें भी भरपूर मात्रा में जो है फसल लगी हुई है गेहूं की, आप देख ही रहे होंगे इसमें। तो आज आपने जाना कि हमने जैविक खादों का प्रयोग करते हुए ही कितनी अच्छी पैदावार जो है वो गेहूं की लेनी है, और अगर जैविक खाद एक बार डालेंगे तो वो 2 फसलों को फायदा देती है। हिमाचल में तो आजकल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं अखबारों में कि कैंसर पेशेंट जो हैं वो उनकी मात्रा लगातार बढ़ रही है, और भी कई तरह की बीमारियां, बीपी, शुगर, हो सकता है ये कहीं ना कहीं रासायनिक खादों का ही प्रभाव हो। तो आप इनसे बचिए और केवल जैविक खादों का ही उपयोग करें, क्योंकि अगर फसलें अच्छी होंगी तो नस्लें भी अच्छी होंगी। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और आप बने रहें, क्योंकि इन फसलों को ढेर सारी जो हैं बीमारियां लगती हैं, जैसे पीला रतुआ हुआ, और भी कई बीमारियां हैं, उनके बारे में मैं आपको अगली वीडियो में जानकारी दूंगा। धन्यवाद।